तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस 2 दिन पहले पबजी कॉर्पोरेशन ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी उसके बाद हम सबके मन में काफी सारे सवाल थे कि आगे क्या होने वाला है। क्या पबजी मोबाइल अनबैन हो चुकी है तो प्ले स्टोर पे क्यों नहीं आई, या पबजी कॉर्पोरेशन अब टेंसेंट को इंडिया से हटा के क्या खुद गेम इंडिया में पब्लिश करने वाला है या फिर कोई नया पब्लिशर ढूंढ रहा है। तो इन्हीं सारे सवाल के जवाब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइज इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज न्यूज तो काफी सारी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सामने निकल के आई है वो है पबजी कॉर्पोरेशन जो है इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ रहा है जो एक इंडियन कंपनी हो जो इनके साथ कोलैब करे एंड पबजी मोबाइल को इंडिया में पब्लिश करे। एंड इसी तरीके से पबजी मोबाइल के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ बैन है वो हट जाए। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि ये सब इतना आसान है, बस ऐसा कर दिया एंड बात खत्म हो गई। तो गाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब मांगा था इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन से। तो गाइज जैसे कि आपको याद होगा 2 सितंबर को जो पबजी मोबाइल के ऊपर इंडिया में बैन लगा था उसके साथ साथ 117 और एप्स भी बैन हुई थी। एंड यहाँ पे गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी कॉर्पोरेशन को 70 क्वेरीज भेजी थी। जी हाँ गाइज 70 क्वेरीज। एंड इनका जवाब या फिर रिस्पॉन्स करने के लिए पबजी कॉर्पोरेशन को टोटल 3 हफ्ते का समय दिया था। यानी कि गाइज अगर ऐप 2 तारीख को बैन हुई है तो 23 सितंबर के पहले इन्हें इन 70 सवालों का जवाब देना है। एंड इन सवालों में से ओनरशिप या फिर पब्लिशर तो बस एक पार्ट हो गया, इसमें और भी बहुत सारी क्वेरीज है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पबजी कॉर्पोरेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल डिस्कशन में है। एंड पबजी कॉर्पोरेशन पूरी कोशिश कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के सारी चीजें जो है सेटिस्फाई कर सके ताकि सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है वो ना हो एंड हम लोग सब लोग सेफली इस गेम को एंजॉय कर सके। इसके बारे में एक पूरा डिटेल आर्टिकल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में दे दिया है। एक बार उस आर्टिकल को खोल के भी आप लोग देख लेना, वहां पे इंग्लिश एंड हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो 2 दिन पहले जब पबजी कॉर्पोरेशन की अनाउंसमेंट आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पबजी मोबाइल की फ्रेंचाइजी चलाने के लिए टेंसेंट गेम्स अब इंडिया में ऑथोराइज्ड नहीं रहेगा, तो हमें लगा था कि हो सकता है पबजी कॉर्पोरेशन जो साउथ कोरियन पब्लिशर ब्लू होल की एक सब्सिडरी कंपनी है वो लोग इंडिया के अंदर खुद एक हेडक्वार्टर सेटअप करेंगे एंड खुद इस गेम को पब्लिश करेंगे। बट गाइज फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इस ऑप्शन को उन्होंने सेकेंडरी रखा हुआ है, क्योंकि गाइज इसका रीजन भी ऑब्वियस है। अगर उनको खुद का एक हेडक्वार्टर सेटअप करना है, सारे सर्वर सब कुछ खुद पब्लिश करना है, तो इन सारे चीजों के लिए काफी टाइम जाएगा एंड हो सकता है गाइज गेम आने में 3, 4, 5 महीने भी लग जाए। तो फिलहाल तो गाइज उन्होंने दूसरा तरीका सोचा है एंड वो है एक इंडियन फर्म के साथ कोलैब करने का। एंड इस इंडियन गेमिंग फर्म के साथ कोलैब करके वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये गेम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के ऊपर वापस आ जाए। ऑफिशियल सोर्सेज से ये भी न्यूज आई है कि ये सिर्फ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होगी एंड पबजी कॉर्पोरेशन इस गेम के सारे पब्लिशिंग राइट्स रिटेन करेगा एंड इनका जो इंडियन पार्टनर रहेगा वो मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हैंडल करेगा। एंड गाइज अगर आप लोग को अभी भी डाउट है कि एक गेम के पब्लिशर के क्या क्या काम होते हैं, वो क्या क्या चीजें करता है, तो गाइज एक गेम पब्लिशर का काम होता है किसी भी गेम को फाइनेंस करना एंड उस गेम को डेवलप करना। उसके बाद उनकी टीम मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम रिलीज सब कुछ हैंडल करती है एंड उसके बाद जो भी सेल्स होते हैं उसमें से उन्हें अर्निंग मिल जाती है। एंड फिलहाल तो इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे तो डाउट लग रहा है कि इंडिया में इन्हें कोई ऐसा पब्लिशर मिलने वाला है जो गेम को फाइनेंस करके डेवलप कर सके, क्योंकि फिलहाल तो अभी तक ये काम टेंसेंट गेम्स करती हुई आई थी एंड इस काम में उनकी पूरी टीम काफी एक्सपर्ट थी। वैसे तो इंडिया में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है एंड जल्दी से जल्दी अगर इन्हें कोई इंडियन फर्म मिल जाए जो इस गेम को पब्लिश कर सके तो काफी सही रहेगा। बट जैसे गाइज मैंने आपको पहले बताया था मोस्ट लाइकली यही होने वाला है कि पबजी कॉर्पोरेशन सारे पब्लिशिंग राइट्स रिटेन करेगा एंड इंडियन पार्टनर सिर्फ पबजी मोबाइल का मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हैंडल करेगा। बट ये करने से एक चीज तो पक्की है, पबजी मोबाइल का जो चाइनीज कनेक्शन था टेंसेंट के साथ, तो इंडिया से जो भी अर्निंग होती थी वो साउथ कोरिया तो जाती ही थी ब्लू होल के पास, बट उसका एक परसेंटेज चाइना भी जाता था टेंसेंट के पास। तो गाइज जैसे ये लोग टेंसेंट से सारे रिश्ते तोड़ देंगे जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि इंडिया में टेंसेंट अभी ऑथोराइज्ड नहीं रहेगा, तो गाइज तो जो भी पैसा चाइना जाता था वो अब इंडियन पार्टनर को मिल जाएगा, यानी कि गाइज एक अर्निंग का पार्ट इंडिया में भी रहेगा। तो ये काफी अच्छी बात हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज सर्वर्स वगैरह अगर इंडिया में सेट हो जाएंगे तो जो डेटा एंड सिक्योरिटी प्राइवेसी का कंसर्न था कि चाइनीज सर्वर के ऊपर पूरा डेटा जा रहा है एंड वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, तो वो खतरा भी टल जाएगा। सारा का सारा डेटा इंडिया के अंदर रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट के निगरानी के अंडर रहेगा एंड मिसयूज होने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ पॉजिटिव चीजें तो सामने आई है। एंड एक और चीज गाइज, सर्वर अभी भी चल रहा है। जैसे आप पबजी खोलते हो तो गेम ऑन हो जाती है, अगर सच में कोई दिक्कत होती तो मुझे लगता है सर्वर कब का बंद हो गया होता। आपने टिकटॉक के साथ भी देखा था
जैसे उसके ऊपर बैन लगा विद इन 48 आवर्स टिकटॉक ऐप आप खोल नहीं सकते थे, वो ISP से ब्लॉक कर दिया गया था, उसके सर्वर टेक डाउन किए गए थे। बट फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड आप नॉर्मल तरीके से गेम को ओपन करके गेम को खेल सकते हो। तो ये एक काफी अच्छी चीज है एंड काफी पॉजिटिव चीज भी मुझे लग रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के साथ प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड साउथ कोरियन कंपनी तो ऑब्वियसली पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उनका भी PUBG मोबाइल के थ्रू काफी प्रॉफिट हो रहा था, तो वो लोग चाहेंगे कि ये गेम वापस से इंडिया में आ जाए। एंड उन्होंने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में एक और चीज कही थी जो उनका प्लान बी भी हो सकता है। यानी कि गाइस, जो चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई, अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन गवर्नमेंट के जो 70 क्वेरीज थे उन सबके जवाब देके उन्हें सॉल्व करने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट अगर मना करती है कि नहीं, इस गेम को हम लोग अनबैन नहीं करने वाले, तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी जहां पे उन्होंने ये कहा था, कंपनी इज एक्सप्लोरिंग वेज टू प्रोवाइड इट्स ओन PUBG एक्सपीरियंस फॉर इंडिया इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब यही है गाइज, अगर बाकी चीजें फेल हो जाती है तो इंडियन PUBG आएगा। जी हाँ गाइज, आपको पता है PUBG मोबाइल के काफी सारे वर्जन है, जैसे PUBG का चाइनीज वर्जन है जिसका नाम है गेम फॉर पीस, फिर PUBG कोरियन वर्जन है, PUBG का एक वियतनाम का वर्जन है एंड PUBG का ग्लोबल वर्जन है। तो गाइज ऐसे PUBG मोबाइल के काफी सारे वर्जन है। तो गाइज हो सकता है नियर फ्यूचर में PUBG मोबाइल इंडिया भी आ जाए एंड फिर गाइज वो ऑब्वियसली गेम जो रहेगा पूरा का पूरा इंडिया के अंदर बेस्ड रहेगा, उसके सारे सर्वर्स, डेवलपमेंट, पब्लिशिंग सब कुछ इंडिया से होगा। तो उस गेम को तो बैन होने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को चाइना से एंड टेंसेंट से प्रॉब्लम है, उनको साउथ कोरिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर साउथ कोरियन कंपनी एक ऐसा गेम डेवलप करेगी जो सिर्फ इंडियन यूजर बेस के लिए रहेगा, तो वहां पे तो वो लोग सभी चीजों का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज इंडियन लॉ एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट ना जाए एंड इंडियन यूजर्स का डेटा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। एंड गाइस, PUBG कॉर्पोरेशन के थ्रू तो फर्दर अपडेट्स आने में मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि फिलहाल तो वो लोग लगे हुए हैं सारे क्वेरीज सॉल्व करने के लिए एंड उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए एंड वो लोग एक इंडियन फर्म को ले सके जो यहाँ पे इंडिया के अंदर इस गेम को डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि प्लान बी यानी कि इंडियन PUBG मोबाइल का एक नया वर्जन डेवलप करने में काफी टाइम जाएगा एंड हो सकता है अपने अकाउंट्स भी वहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, पूरे नए अकाउंट्स के साथ खेलना पड़े। इसके बारे में गाइज फिलहाल तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे होगा या अपने पुराने अकाउंट्स वापस आएंगे, क्योंकि अपने काफी सारे सवाल भी पूछे थे, तो इसके बारे में मेरे पास तो अभी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। इसका जवाब PUBG कॉर्पोरेशन ही दे सकता है। तो लेट्स वेट गाइज, फर्दर अपडेट्स जैसे ही आएंगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल तो वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 99% गेम 3 हफ्ते के अंदर अनबैन हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गाइज 2 से 3 महीना हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट एक चीज तो श्योर है, PUBG मोबाइल विल मेक ए कमबैक इन इंडिया, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक दे देना एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।